तो यार देखो, मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा भैया ड्यू डिलिजेंस के बारे में, राइट। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था टर्म शीट के बारे में। उसके अंदर एक सेक्शन होता है जिसे कहते हैं भैया फीस, और फीस के अंदर होता है ड्यू डिलिजेंस, राइट। तो भैया ये ड्यू डिलिजेंस है क्या, आज इस वीडियो में समझेंगे, और ये क्यों किया जाता है, और ये कौन करता है, और इसमें कौन कौन से सेक्शन इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें आज वीडियो में देखेंगे, राइट। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो ड्यू डिलिजेंस होता है ना, जब आप देखो इन्वेस्टर के पास जब आप जाते हो फंडिंग लेने के लिए, तो आप इन्वेस्टर को कहते हो कि देखो मेरे पास ये है, मेरा इतना रेवेन्यू है, मेरा इतना नेट प्रॉफिट है, मेरा इतना ग्रॉस प्रॉफिट है, मेरा ये एग्रीमेंट है, मेरा ये बैंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जब इन्वेस्टर को बोलते हो तो इन्वेस्टर यहाँ पे आपके ऊपर एग्री करता है, राइट। लेकिन वो उसे वेरीफाई जरूर करना चाहता है कि आपने जो भी बोला है वो सच बोला है या झूठ बोला है उससे, राइट। तो ये वेरीफाई करने के लिए वो इन्वेस्टर करता है ड्यू डिलिजेंस। अब ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? ड्यू डिलिजेंस करता है भैया जो कि कंसल्टेंट होते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं, सीए होते हैं, इंडिविजुअल सीए होते हैं, या फिर बड़ी बड़ी इन्वेस्टर जो होते हैं बड़ी बड़ी कंपनी को भी हायर करते थे, जैसे कि डीएसके लॉज हो गया भैया, एमएल भक्तास हो गया, या फिर अर्स्टन एंड यंग्स हो गई, और कई सारी कंपनियां होती है जो ड्यू डिलिजेंस करती है। आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ड्यू डिलिजेंस में होता ये है कि जो भी आपने कहा है इन्वेस्टर को, वही वो सारी कंपनियां चेक करती है कि आपने जो कहा है वो सच कहा है, झूठ कहा है, जिससे इन्वेस्टर को पता चलता है कि आप कितने सच्चे और कितने झूठे हो। उसको पता चलता है कि भैया आपका पैसा, उसका जो पैसा है वो डूबेगा या नहीं डूबेगा, ये ड्यू डिलिजेंस करने से उसको पता चल जाता है। तो अब ड्यू डिलिजेंस करने के लिए भैया कौन कौन से सेक्शन होते हैं, और ये ड्यू डिलिजेंस किन किन सेक्शन के ऊपर किया जाता है, ये चेक कर लेते हैं, राइट। तो देखो, जो ड्यू डिलिजेंस होता है ना, उसका जो सेक्शन होता है ना, उसका जो पहला सेक्शन ही होता है ना, वो ये होता है फाइनेंस। अब फाइनेंस के अंदर वो क्या चेक करता है? फाइनेंस के अंदर वो देखता है कि भैया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है, आपका इन्वेंट्री रेशियो कितना है, आपका नेट प्रॉफिट कितना है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो कितना है, ग्रोथ रेट कितनी है, बैलेंस शीट के अंदर पैसा कितना है, बैलेंस शीट के अंदर कॉस्टिंग कितनी है, आपका रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेते हो, आपका इन्वेंट्री प्रोसेस कैसा है, आपके ऊपर लॉस कितना है, आपका प्रॉफिट कितना आता है, आपके पास में कितने % से वो प्रॉफिट बढ़ रहा है, या फिर आपका रेवेन्यू कितना है। ये सारी चीज़ें ना वो ड्यू डिलिजेंस के अंदर पता लगा जाती है वो कंपनी, राइट। उसके बाद में आता है जो सेकंड पॉइंट होता है ना, होता है भैया लीगल। अब लीगल के अंदर क्या देखा जाता है? लीगल के अंदर भैया ये देखा जाता है कि आपके कंपनी ऊपर केसेस कितने हैं, राइट। आपके ऊपर कंपनी जो भी आपके यहाँ पे भी पैसा लगा रहा है वो जरूर जानना चाहता है कि ये आपके ऊपर केसेस कितने हैं। क्योंकि देखो, कोई भी बंदा होता है ना, इन्वेस्टर होता है ना, वो कभी भी उस कंपनी को पैसा नहीं लगाना चाहेगा जिसके ऊपर केसेस हो, क्योंकि वहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर कंपनी केस हार जाती है। अगर कंपनी केस हारती है तो कंपनी को जाहिर है ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस के अंदर, लीगल के अंदर ये देखा जाता है कि कंपनी जो लॉसेस है वो कंपनी के ऊपर, मतलब कि कैसे कैसे केस हारने के ऊपर लग जाएंगे। मान लीजिए भाई कंपनी के ऊपर 10 करोड़ का टैक्स फ्रॉड का केस लगा हुआ है, और 4-5 सप्लायरों ने कंपनी के ऊपर भैया पेमेंट ना आने के लिए केस डाल दिया है, और अगर ये केस अगर कंपनी हार जाती है तो कंपनी को 20-25 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ भी इन्वेस्टर देखना चाहता है कि ये सच है या नहीं है, या फिर ये चीज़ कैसी है। क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे ना तो रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर जो केसेस होते हैं ना, वो प्रोमोटर के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो ड्यू डिलिजेंस करने वाली कंपनी होती है ना, वो ये भी चेक कर लेती है कि आपके बिजनेस के प्रोमोटर के ऊपर भी कोई केस है या नहीं है, यानी कि आपके इन्वेस्टर के ऊपर भी कोई केसेस वगैरह है या नहीं। ये भी कंपनी ड्यू डिलिजेंस के अंदर चेक जरूर कर लेती है, अगर आपके पास भाई प्रीवियस में कोई इन्वेस्टर है या है क्या नहीं, राइट, इसके ऊपर। तो ये चीज़ आती है लीगल के अंदर। अब जो होता है ना, वो होता है भैया थर्ड पॉइंट जहाँ पे ड्यू डिलिजेंस की जाती है, वो होता है भैया आपके एग्रीमेंट्स, यानी कि बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। कंपनी ये जरूर चेक करती है कि भैया आपने भैया कहाँ पे एग्रीमेंट किए हुए हैं। जो ड्यू डिलिजेंस वाले करने वाली जो कंपनी होती है वो ये चेक करती है कि आपने भैया कौन कौन से प्रकार के एग्रीमेंट किए हुए हैं। जैसे होता है मशीनरी एग्रीमेंट, एम्प्लॉय एग्रीमेंट, या फिर क्या होता है दूसरा होता है भैया सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट, और सप्लायर एग्रीमेंट, भैया इतने इतने साल के लिए सप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट, ये सारे के सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट। तो ये आते हैं भैया बाइंडिंग एग्रीमेंट्स के ऊपर। तो कंपनी ये भी चेक कर लेती है। उसके बाद में जो लास्ट का पॉइंट होता है वो ये होता है, सॉरी लास्ट नहीं होता है, 4th नंबर का मतलब सेकेंड लास्ट, यानी कि जो सेकेंड लास्ट जो पॉइंट होता है ना वो होता है भैया ROC। अब ROC के अंदर मतलब कि क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी।
तो जो कंपनी है ड्यू डिलिजेंस आपके कंपनी के ऊपर कर रही है, वो ये ज़रूर देखना चाहेंगे भैया आपके कंपनी का बिहेवियर कैसा है। उसे आरओसी से पता चल जाता है कि भाई आपके कितने डायरेक्टर एक्टिव है, आपके पास भैया कितनी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह आपके यहाँ पे होती हैं। ये सारी चीज़ें उस आरओसी ड्यू डिलिजेंस के चक्कर में हो जाती है। आरओसी सेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें कंपनी को पता चल रख देती है, इन्वेस्टर भी पता चल जाता है जब वो ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में जो लास्ट आता है 5वां पॉइंट होता है भैया बैंकिंग। कंपनी ये ज़रूर चेक करती है कि आपका बैंकिंग रिलेशन कैसा है, आपने किसी बैंक का पैसा डुबाया हुआ नहीं है ना, या फिर आपके किसी बैंक का पैसा दिया ही नहीं है, आप लेट करते हो पेमेंट। ये सारी चीज़ें कंपनी ज़रूर चेक करती है जो आपके ऊपर ड्यू डिलिजेंस करने वाली है। ये कंपनी आपका कच्चा चिट्ठा निकाल लेती है और इन्वेस्टर को दे देती है। इन्वेस्टर को एक कंप्लीट रिपोर्ट देती है कि ये कंपनी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। राइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा।